गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्निग्धा हिंदी पाठमाला का पाठ 12 राखी का त्योहार पाठ का अभ्यास कार्य बुक के माध्यम से ही कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे अपनी स्निग्धा हिंदी पाठमाला अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ यह अभ्यास कार्य पूरा करें। पेज नंबर 91, एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यह त्योहार भाई बहन के डैश का प्रतीक है। राखी का त्योहार भाई बहन के किसका प्रतीक होता है? प्रेम का। प्रेम का प्रतीक है। मिठाइयों की दुकान पर डैश भीड़ जमा रहती है। मिठाइयों की दुकान पर भारी, यानी राखी के त्योहार पर मिठाइयों की दुकान पर भारी भीड़ यानी कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा रहती है। इस त्योहार धीरे धीरे इस त्योहार का बदला, क्या बदला? रूप बदला। इस त्योहार का रूप बदला। हुमायूं को बहुत डैश हुआ। क्या हुआ? हुमायूं को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ। क्यों हुआ था दुख? क्योंकि जब उनसे युद्ध के लिए सहायता मांगी गई थी और वे महारानी कर्मवती की सहायता के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए थे और महारानी कर्मवती की हार हो चुकी थी और उन्होंने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर यानी अपने सम्मान के लिए आत्महत्या कर लेना। इसलिए हुमायूं को बहुत दुख हुआ था। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। मिठाइयों की दुकान पर भारी भीड़ जमा रहती है। धीरे धीरे इस त्योहार का रूप बदला। हुमायूं को बहुत दुख हुआ। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। रक्षाबंधन किसके पवित्र प्रेम का त्योहार है? बच्चों, रक्षाबंधन किसका त्योहार होता है? यह हमने इस पाठ को पढ़ के भी जाना था और हम पहले से भी यह जानते हैं। भाई बहन, पति पत्नी या माता पिता, भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। हजारों वर्ष पहले किसमें युद्ध होने वाला था? भाई और बहन में, देवताओं और राक्षसों में या दो राजाओं में? किसमें युद्ध होने वाला था बच्चों? देवताओं और राक्षसों में। किसमें होने वाला था? देवता और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। राक्षसों से कौन पराजित हो जाता था? ब्रह्मा, इंद्र या शिव? इंद्र। कौन हो जाता था? इंद्र पराजित हो जाते थे। रानी कर्मवती किसकी विधवा थी? राणा कुंभा की, राणा सांगा की या महाराणा प्रताप की? किसकी विधवा थी बच्चों? राणा सांगा की विधवा थी, यानी कि राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और राज्य की सारी जिम्मेदारी महारानी कर्मवती के ऊपर थी और इसी वजह से वे जब युद्ध में जीत नहीं पा रही थी तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और एक पत्र भेजा था जिसके माध्यम से उन्होंने उनसे सहायता मांगी थी। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए।
राखी का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? नहीं। कब मनाया जाता है राखी का त्योहार? यह त्योहार तो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यह वाक्य क्या है बच्चों? गलत है। अपना कर्तव्य निभाने के लिए हुमायूं अपनी सेना लेके चित्तौड़ की ओर चला। ऐसा हुआ था? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने रानी कर्मवती को आश्वासन दिया था कि वे उसकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। हुमायूं गुजरात में सुल्तान से पराजित हो गया था? नहीं, बल्कि रानी कर्मवती ने गुजरात में जो सुल्तान थे उन्हीं से उनके अचानक आक्रमण के कारण ही हुमायूं से सहायता मांगी थी। राखी का बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इस दिन भाई अपनी बहनों की रक्षा का आश्वासन उन्हें देते हैं और बहनें भी अपनी भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पाठ 12 राखी का त्योहार का अभ्यास कार्य बुक में ही कंप्लीट किया। आप सभी बच्चे यह अभ्यास कार्य अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे और यह कार्य पूरा करने के बाद जो असाइनमेंट इस वीडियो के साथ आपको भेजा जा रहा है उसे अपनी कॉपी नंबर 1 हिंदी लिटरेचर कॉपी में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। साथ ही अपने असाइनमेंट्स भी समय से चेक करवाने के लिए स्कूल लेकर आएंगे। धन्यवाद।